मोदी के जन्मदिन पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने बहुत ही बुरा सरप्राइज दिया है। अब सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब में समझौता हो रहा था तो भारत क्या कर रहा था? है कि भारत का नेतृत्व घरेलू राजनीति में ज़्यादा बिजी है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी छाप नहीं छोड़ पा रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं द राष्ट्र। आज हम बात करेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच होने वाले रक्षा समझौते की। रक्षा समझौता क्या है और क्यों किया गया है, इस पे हमारी विशेष नज़र रहेगी और इस पे आज हम विश्लेषण करेंगे। बात आती है पाकिस्तान और सऊदी अरब की। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने म्यूचुअल पैक्ट पे समझौता किया है, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट। ये पैक्ट क्या है? इसमें कहा गया है अगर कोई अन्य देश पाकिस्तान या सऊदी अरब पे हमला करता है तो इसका जवाब दोनों देश मिल करके देंगे। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं और ये भारत के लिए सिर दर्द क्यों बना हुआ है, इस पे हम बात करेंगे। दोनों देशों के बीच हुए समझौता यह तब हुआ जब इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था और कुछ ही महीने पहले पाकिस्तान की भारतीय सैनिक क्षमता से झड़प हुई थी। ऐसे में यह समझौता केवल दोनों देशों के लिए अहम माना जा रहा है, बल्कि इससे पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया पर भी प्रभाव पड़ने की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 सितंबर को सऊदी अरब पहुंचे थे। सऊदी अरब और पाकिस्तान से जारी हुए संयुक्त बयान में कहा गया है कि शहबाज को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का न्योता मिला था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। दोनों देश किसी भी आक्रमण करने वाले देश के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। अगर दोनों देशों में से किसी एक के खिलाफ भी आक्रमण होता है तो दोनों देश इसका खुल के जवाब देंगे। भारत के लिए यह झटका क्यों है, ये भी एक सवाल उठता है। अगर भारत भविष्य में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जैसे कोई कार्रवाई करेगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ आ जाएगा, उसको यह कार्य करना पड़ेगा। बाकायदे भारत के साथ कितने भी घनिष्ठ मित्रता हो या अन्य सहयोग हो, लेकिन इस पैक्ट के बाद सऊदी अरब की मजबूरी हो जाएगी कि वह पाकिस्तान का साथ दे। यही सवाल सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहे तंजीम अहमद से पूछा गया तो उन्होंने कहा फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है, लेकिन इसे लंबी अवधि में दोनों देशों के लिए लिहाज से देखें तो इसे ठीक नहीं माना जाएगा। तंजीम अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में बहुत प्रासंगिक हो गया है और भारत कहीं ना कहीं दिख रहा है कि खाड़ी के देशों में अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान, तुर्की, चीन की तरफ देख रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने न केवल नया प्रांतांशिक सुरक्षा की दृष्टि से नए देशों की खोज की है, बल्कि जो भारत के शीर्ष साझेदार है, यह समझौता भारत पाकिस्तान पर हमला करने से नहीं रोकेगा। लेकिन तीन अहम शक्तियाँ चीन, तुर्की और पाकिस्तान एक साथ हो गए हैं। पाकिस्तान अभी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। इस समझौते पर विदेश मंत्रालय की प्रक्रिया दी है। गुरुवार को विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि हम इस समझौते का भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक शांति पर पड़ने वाले असर का अध्ययन करेंगे। सरकार भारत की राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पूर्व विदेश सचिव कवल सिब्बल ने बहुत ही गंभीर माना है। कवल सिब्बल ने एक्स पर लिखा है कि इस समझौते का मतलब है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना को फंड करेगा। इसका इस्तेमाल होगा पाकिस्तान के इजराइल के खिलाफ खुलकर बोलने में। अरब देशों को एक परमाणु सुरक्षा की बात करने के लिए पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझेदारी कोई नई नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी की साझेदारी भारत को ज़्यादा परेशान कर सकती है। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा है कि पाकिस्तान पर भारत का हमला करेगा तो सऊदी अरब अपने सैनिकों को ना भेजे, लेकिन सऊदी अरब उतना पैसा और उतना इंटेलिजेंस जरूर मुहैया करा सकता है जिससे पाकिस्तानी सेना को आर्थिक मदद मिलेगी। और सऊदी अरब के साथ अमेरिका का जो ताकत है वह पाकिस्तान के लिए मुहैया हो जाएगा। पाकिस्तान की सेना के लिए यह बड़ी बात होगी, बेशक यह भारत के लिए बड़ा झटका है।
सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब ने यह समझौता क्यों किया, लेकिन इसके मुकम्मल जवाब ये है कि पहला ये रहा कि अमेरिका पर अब खाड़ी देशों का भरोसा नहीं है। दूसरा यह कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के हमले का सामना बहुत मजबूती से किया था। ऐसे में पाकिस्तान एक अहम देश बनकर उभरा। जो पाकिस्तान अपनी जगह खोता जा रहा था वह पश्चिम एशिया में प्रासंगिक हो चुका है। दूसरी तरफ भारत इस इलाके में कहीं नहीं दिख रहा है। सामरिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी सऊदी के रिझाने में वर्षों से लगे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला। यूजर एक्स पर लिखते हैं कि मोदी ने सऊदी अरब ने रिझाने में वर्षों लगा दिए हैं। सऊदी अरब से संबंध रणनीतिक साझेदार तक ले गए, लगातार दौरे भी किए, यहाँ तक कि इस साल अप्रैल में भी गए थे। मोदी के जन्मदिन पर सऊदी क्राउन प्रिंस ने बहुत ही बुरा सरप्राइज दिया है। अब सऊदी और पाकिस्तान किसी एक पर भी हमला दोनों पे हमला के रूप में देखा जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने एक्स पर लिखा कि बहुत संभव है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब के पैसों से अमेरिकी हथियार खरीदने में सक्षम होगा जो ज़रूरत। पाकिस्तान और सऊदी अरब 1998 में पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के ठीक बाद सऊदी अरब के तत्कालीन रक्षा मंत्री प्रिंस सुल्तान बिन अब्दुल अजीज अल साउद इस्लामाबाद पहुंचे थे। वहां पाकिस्तान के परमाणु मिसाइल और ठिकानों पर गए थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस दौरे से उनके कान खड़े हो गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स से क्लिंटन प्रशासन ने सीनियर अधिकारी ने तब कहा था कि यह दौरा परेशान करने वाला है। यह पहली बार था कि शीर्ष गोपनीय ठिकानों पर एक विदेशी को पाकिस्तान लेकर गया था। तब अमेरिका को भी यह स्पष्ट था कि सऊदी के मंत्री पाकिस्तान में कुहुटा में यूरेनियम संवेदन केंद्र और गौरी मिसाइल के ठिकानों पर क्यों गए थे। न सऊदी अरब ने इसका मकसद बताया था न पाकिस्तान ने। इस समझौते से सऊदी अरब भारत के संबंधों पर कैसा असर पड़ेगा यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यह संबंध अच्छे नहीं होने वाले हैं। भारत पश्चिम एशिया में व्यापार तक सीमित है। पाकिस्तान भारत से आगे निकलता जा रहा है, गल्फ में सुरक्षा की हिस्सेदारी मांग रहा है, साझेदारी की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में है। यमन में लगे सीमा पर सऊदी अरब में पाकिस्तानी सैनिक अब भी तैनात हैं। कि भारत का नेतृत्व घरेलू राजनीति में ज़्यादा बिजी है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी छाप नहीं छोड़ पा रही। मीडिया की माने तो भारत के लिए यह खतरे की घंटी है। यहाँ पे सवाल उठता है कि जब पाकिस्तान और सऊदी अरब में समझौता हो रहा था तो भारत क्या कर रहा था। क्या भारत को भी सऊदी अरब के आसपास के देशों के साथ स्थिति मजबूत करनी चाहिए और ऐसे ही संबंध स्थापित करने चाहिए। सऊदी अरब मान ले कि भारत के लिए सैनिक के तौर पे खतरा नहीं है, हथियार मुहैया नहीं करा पा रहा है, लेकिन सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए इसलिए भी ज़्यादा अहम है क्योंकि वह पैसे के तौर पे आर्थिक मदद करने में आगे रहेगा। एक बात आई थी कि सऊदी अरब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहा है, यहाँ पे निवेश कर रहा है। क्या वह निवेश भारत के सुरक्षा के लिए था या भारत को मजबूत करने के लिए था? वह निवेश पैसा कमाने के लिए था और जितना वह निवेश करेगा उससे अधिक उसको कमाई होगी। भारत के लोगों को भी नौकरी मिलेंगी, उनको भी जीविकोपार्जन के लिए रास्ता मिलेगा, लेकिन सऊदी अरब को भी प्रॉफिट है। घाटे के लिए कोई सौदा नहीं होता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ यह सुरक्षा समझौता भारत के लिए टेढ़ी खीर लग रही है। भारत को यह जानना होगा, यह सोचना होगा कि इस परिस्थिति में आपके दोस्त आपसे दूर जा रहे हैं तो यह विदेश नीति पे सवाल खड़े करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई इस्लामिक देश पाकिस्तान के सपोर्ट में आए हैं। भारत उनको रोक नहीं पाया है, इस पे भी सवाल उठेंगे। रसिया और चाइना एक साथ हो गए हैं। भारत ना अभी अमेरिका के पाले में है, ना रसिया चाइना के पाले में। रसिया के पाले में बोल सकते हैं, लेकिन चाइना के पाले में भारत को जाना
या फिर चाइना की तरफ देखना, दोनों खतरे की घंटी। अब देखना क्या होगा, भारत का इस पे क्या रुख रहता है, भारत के विदेश मंत्री इस पे क्या बोलते हैं, उनका क्या मास्टर स्ट्रोक रहता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी आ रही यह खबर काफ़ी चिंताजनक है। धन्यवाद, आप देख रहे थे राष्ट्र। आपको हमारी यह सीरीज कैसी लग रही है, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। तब तक के लिए जय हिंद।